हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर पे। चलिए हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। आज की ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं एक अलग चैप्टर जो आपको हर सेक्टर में, चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर उठा लो, वो हर सेक्टर में आपको काम देने वाला है और जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ। हर क्वेश्चन है ना लेवल वाइज धीरे धीरे मुंह पर करके लेके चलेंगे। वो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका एलिगेशन है। एलिगेशन को हम बेसिक से सीखेंगे कि एलिगेशन होती क्या है। सबसे बड़ी चीज जानते क्या है, एलिगेशन को समझना होता है। एलिगेशन को ये समझना होता है कि कौन से क्वेश्चन को है ना, कौन सा क्वेश्चन एलिगेशन लागू हो सकता है, किस क्वेश्चन पे एलिगेशन लागू हो सकता है, वो रूल बहुत सुंदर है। चलिए आज हम थोड़ी सी एलिगेशन का एक झलक दिखाते हैं, एक कहानी के थ्रू सुनाने जा रहे हैं। आप एक मूवी देखे होंगे है ना, जिसमें एक गाना है कि अपना घर है ना, अपना घर तो है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में भी थोड़ा मच्छर है, मैं क्या करूं। उस मूवी यदि है ना, किसी को यदि ये गाना याद होगा और वो मूवी यदि आप देखेंगे तो उस मूवी में जो है ना एक कादर खान होता है। उस कादर खान का नाम मिलावट राम होता है। क्या नाम होता है जी? हम एलिगेशन को समझा रहे हैं और ये कहानी से जो है ना पूरा एलिगेशन का पर्दाफाश हो जाता है। इस कहानी से आपका पूरा एलिगेशन का पर्दाफाश जो हो जाता है कि एलिगेशन कहाँ यूज होगा और किस सिचुएशन में यूज होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एलिगेशन में क्या रिजल्ट आती है और क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलिए समझिएगा आज हम करने जा रहे हैं है ना। क्या उन सब बोल रहे हैं, एक बंदा है ना उस मूवी में जिसका की नाम है मिलावट राम। यू नो मिलावट राम। जैसे ही नाम सुनेंगे तैसे ही पता चल गया होगा कि भाई ये बंदा करता क्या होगा। ऐसे मूवी देखेंगे तो आपको और भी अच्छा से पता होगा मिलावट राम देखिए करता क्या है। ये आप देखते होंगे गांव देहात में भी जो है ना आपके आसपास पड़ोस वाला भी मिलावट राम होते हैं। जैसे मान लो कोई गांव वाले बंदे हैं है ना, गांव वाले क्या कि चौराहा पे है ना, कोई मतलब चौराहा बोल सकते हैं, मतलब क्या, हाँ वही चौराहा भी उसे बोलते हैं है ना। वहां पे यदि कोई मतलब या फिर गली वगैरह में यदि कोई मतलब किसी का किराना का स्टोर है, किराना का दुकान है, तो किराना स्टोर है तो वो क्या है कि जब तुम आओगे ना लखीसराय कोई सामान खरीदने के लिए तो वहां पे बोलेगा, ए भाई जी रुको ना, कहाँ जाओ है ना। तो बोलोगे हम जाइए जो है ना, मतलब कल देखो मतलब है फलना चीज 1 जनवरी है या फिर मतलब कोई भी मतलब परवा है, वो लिए सामान जाइए लावे, तो लखीसराय जाइएगा। अब भाड़ा लगतो, ये लगतो, वो लगतो, लन फन देवानंद, फिर आने जाने में तो जितना तुमको जो है ना वो बोलेगा है ना, वो बोले कि जितना तोरा लगते ना वहां पे जैसे रुपये पर केजी वहां सौदवा देते वह पर केजी सौदवा हम यहाँ पे देवे, वहां ओकरो से कम में दे देवे। बात समझा? तो वही मिलावट राम है। तो वो कैसे क्या करता है, वो कोई घटा में तो देने वाला है नहीं। तो यही एलिगेशन को समझो। एलिगेशन मतलब ये मिलावट हम करते क्या है, ये चीज मिलावट हम जो है ना 2 प्रकार के सौदा, जैसे मान लो चावल है तो चावल 2 प्रकार के चावल खरीदेंगे, एक ए प्रकार के और दूसरा बी प्रकार की। अब ए प्रकार के चावल है तो ए प्रकार के चावल जैसे मान लो ये यदि 40 रुपये पर केजी है, 40 रुपये पर केजी है, और बी का दाम मान लो कि 20 रुपये पर केजी है, 20 रुपये पर केजी है। बात समझ आ रहा है ना। यानी 2 को आया लखीसराय 2 प्रकार के चावल खरीद के चला गया। पहला प्रकार की चावल ए जो है वो 40 रुपये पर केजी, दूसरा 20 रुपये पर केजी। अब दोनों को फेंट दिया। जब दोनों को मिला दिया तो वो बंदा क्या करता है कि है ना, देखता है कि इसे जो है ना, इसे यदि हम 35 रुपये पर केजी भी बेचे तो हमको फायदा हो रहा है या हो जाता है, 35 रुपये पर केजी हो जाता है। तो आप एक चीज देखिएगा, मिलाया कैसे है 40 रुपये पर केजी और मिलाया कैसे 30 रुपये पर केजी। और वो जो मिश्रणमा जो है ना, वो मिश्रणमा मिलने के बाद उस समन्वय जो हो गया वो कैसे हो गया 35 रुपये पर केजी। यही आपका एलिगेशन है। यानी कहेगा हे इतना सस्ता तू दे देगा, इतने सस्ता तू देगा, अरे हमको लगता है तू मतलब खराब का दे रहा होगा। ऐसे उठा के दिखाएगा, अच्छा देखो बासमतिया है कि नहीं, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। अब और हम अचको तो मिल गए ना तो दनमा में रहते कि नहीं रहते ना, हाँ जी हको
बात में आ रहा है। तो एक चीज जान लो कि आदमी का नेचर होता है, वो अच्छाई हमेशा देखता है। तो बोलेगा है कि नहीं, बोले हाँ, बोले ठीक है तोल दो कालो तो झूठ मुठो जीवे। तो वही सेम चीज होती है। यानी कहेंगे सर इसके यदि हम इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में हम बात करें, तो ये आपका एक अलग था और ये आपका एक अलग था, यानी ये एक अलग प्रकार का था और ये एक अलग प्रकार का है। लेकिन जब दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिला दिया तो बन गया मेरा मिश्रण। अब वो पर्सनली ना तो ए रहा है ना तो पर्सनल बी रहा है। अब जब दोनों मिलाए हैं तो दोनों क्या बन गया है, दोनों कहेंगे सर मिश्रण बन गया है। और मिश्रण ये देखी जाए तो मिश्रण मेरा कितना हो गया, तो कहेंगे सर 35 हो गया। यानी हम कहेंगे कि जो मेरा 35 है, जो मेरा मिश्रण है सर, जो मेरा मिश्रण है सर, जो मेरा मिश्रण है सर, ये जो है मिश्रण सर, ये एगो से सर किसी एक से बड़ा है और किसी एक से छोटा है। देख सकते हो 35 जो है क्या इससे कहेंगे सर छोटा है और इससे बड़ा है। यानी इसको हम ब्लैक से देखो लिख देते हैं। यानी कहेंगे सर एकरा से ही बड़ा है, लेकिन एकरा से ई छोटा है, एकरा से ई छोटा है। यानी कहेंगे सर जो मेरा मिश्रण होता है वो एगो से बड़ा होता है और एगो से छोटा होता है। अब आप कहोगे सर 35 हुआ है तो कुछ तो रेशियो में मिलाया हुआ होगा। आओ अब इसी पे कहानी चलते हैं। ये मिलावट राम की कहानी है। यानी मिलाया 40 वाला 20 वाला और उसको कर दिया कैसे, 35 पे पर केजी कर दिया है। कैसे कर दिया है, 35 पे पर केजी। इस एलिगेशन में जो समझना होता है ना, है ना, इस एलिगेशन में आपको कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपका अनुपात ये औसत दे देगा, औसत दे देगा अलग अलग, फिर मिला के औसत, अनुपात दे देगा, प्रतिशत दे देगा, चाहे वो प्रतिशत पर्सनल रहे, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत रहेगा, या फिर सीपी एंड एसपी रहेगा, कुछ भी रह सकता है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें यदि रहेगी तो हम एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे। हम सीखने जा रहे हैं, चीजें समझा रही ना, औसत, अनुपात, प्रतिशत, सीपी एंड एसपी कुछ भी रहेगा, हम उस पर सीखेंगे। पहले इसका बेसिक चीज समझो। बेसिक तो मेरे से समझ में आ गया होगा कि सर एक अलग जो 40 वाला था, एगो अलग जो 20 वाला था, सर दोनों को मिलाया मिलावट राम, मिलाया मिलावट राम, और मिलावट राम मिलाने के बाद कैसे 35 बना दिया। कितना जादू है रे, ये जादू ये जानता है कि अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं, अब धीरे धीरे हम जान रहे हैं, है ना। हम भी खोलिए देंगे एगो, है ना, जरूर तुम सब आना खरीदने के लिए। चलो बात समझते हैं। जैसे मान लो हम ये बात करते हैं कि यदि हम ये बात करते हैं कि मेरे पास दो प्रकार के मिश्रण है। पहला का कोई भी चाहे औसत हो या फिर रेशियो हो या फिर मेरा प्रतिशत हो या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हो। यदि ये पहलुका का x है, दूसरका का y है, और दोनों मिलाने के बाद और ये z है, हम इसे बोलते हैं कुछ। यानी एम प्रकार की मिश्रण को कुछ, यानी ये कुछ है और ये क्या है आपका कुछ है। और आपको पता है जब मिलाएंगे तो हो जाएगा बहुत कुछ। क्या हो जाएगा, बहुत कुछ। और हम इसे बोलते हैं, हम थोड़ा सा अपन ठेठ भाषा में इसको नाम दिए हैं ताकि बच्चे को जो है ना बहुत आसानी से याद हो जाए। कुछ कुछ यानी कुछ कुछ, ये बहुत कुछ। और जहां तक आपको पता है कि सर ये अलग है, ये अलग है, और ये जेड दोनों मिलाने के बाद है, हम दोनों मिलाने के बाद वो देखो ईदियों के बीच में लिखे हैं। अब बीच में होता है जो कहेंगे कि सर जेड जो होता है ना सर, वो एगो से बड़ा होता है, यानी किसी एक से बड़ा होगा तथा किसी एक से छोटा होगा। यानी हम कहेंगे सर मैं भी कह सकते हैं ये वाला जो जेड है वो कहेंगे सर क्या, ये जो जेड है वो हम कहेंगे सर x से बड़ा होगा लेकिन y से छोटा होगा। पहला केस ये, या फिर हम कह सकते हैं सर ये भी हो सकता है सर जेड जो है x से छोटा होगा और y से बड़ा होगा, यानी दोनों केस चल सकता है। यानी कहेंगे सर जेड जो होगा ना, जेड कभी हो सकता है तो इससे भी बड़ा होगा तो एकरा से छोटा होगा, यदि एकरा से बड़ा होगा तो एकरा से छोटा होगा।
एकरा से बड़ा होगा तो एकरा से छोटा होगा, एकरा से बड़ा होगा तो एकरा से छोटा होगा। अब हम जो यहां पे करते हैं ये इस प्रकार से सिंबल लेके चलते हैं, ये एलिगेशन का तरीका है। यानी ई दोनों का अंतर, यानी बाई जेड का हम यहां पे जो लिखते हैं वो अंतर लिखते हैं, और यहां जो लिखते हैं वो एक्स जेड का अंतर लिखते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आ रहा है, एकदम आसानी से समझ लो। कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट पास किया करो, है ना। और ये जो अंतर लिखते हैं समझो फिर से, ये जो होता है क्या होता है, वो ई दियो है ना, ई जो होगा एगो से बड़ा होगा तो एगो से छोटा होगा, या फिर एगो से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर हम यहां पे लिखेंगे, फिर ये क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस, ये दोनों का अंतर यहां लिखेंगे, ये दोनों का अंतर यहां लिखेंगे। देखो साफ साफ यहां पे लिख दिए। और ये दोनों जो है ना फिर हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यह जो अनुपात आएगा अंत में, यह अनुपात हमेशा मात्रा का अनुपात आता है। हमेशा मात्रा बोलो या फिर संख्या का रेशियो आता है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। यानी हम, मेरा कहने का अर्थ है कि वो जो मिलावट राम जो कहानी कर रहा था, मिलावट राम की यदि हम कहानी की बात करेंगे तो मिलावट राम जो था वो कुछ बहुत कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो कहेंगे सर मिलावट राम जो है पहले 40 रुपये पर केजी वाला, यहां देखो दिख रहा है 40, फिर कहेंगे सर यहां पे क्या, एगो 40 रुपये वाला ए प्रकार का, बी प्रकार कौन सी हले रे कादर खान, आओ मिलावट राम, टिक बना बढ़ल रहता है ना, ऐसे करता है। आओ ए और बी, ए और बी करा, ए कितना था ना क्वेश्चन, अभी मिलावट राम बोला जब बतलिए कि 40 रुपये वाला और कौन सी 20 रुपये वाला जब मिल के हम ना तो कैसे भे गया था रे, तो कहेंगे सर हो गया था 35। तो अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सर वो जो मिलावट राम था, ये बताइए कि ए जो है ना, मतलब मिलावट राम जो था वो पहलू का ए प्रकार के चावल कितना मिलाया था और बी प्रकार के चावल कितना मिलाया होगा। तो सिंपली से आप बताओ कि ये जो मिश्रण है वो एगो से छोटा है एगो से बड़ा है कि नहीं। यही सेम चीज तो यहां बताया है कि जो बीच वाला जो होगा वो एगो से बड़ा, एगो से छोटा, एगो से छोटा, एगो से बड़ा, यानी बीच में होगा। तो बोलो ये दोनों में अंतर कितना के 10 के, ये दोनों में अंतर कितना के 5 के, यानी तुम रेशियो की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2:1। तो ये जो आपका आता है ये मात्रा का अनुपात आता है। किसका आता है? मात्रा का अनुपात आता है। दिख रहा है अच्छा से? मात्रा का अनुपात आता है। इसका मतलब मात्रा का अनुपात क्या है? इसका मतलब है कि सर यदि वो 35 रुपये पर केजी बनाता है के मिलावट राम, कौन सी बासमतिया चावल के, है ना। यदि बासमतिया चावल कौन सी यदि 35 रुपये प्रति केजी मिलाता है, बनाना चाहता है, तो हम कहेंगे सर पहलुआ प्रकार के चावल को 2 केजी के साथ कहेंगे सर दोसर का फुसरका चावल के, फुसरका समझाता है ना, फुसर है ना, दम मर गए दूसर गए माग मिल फुसर गए, और समझो है ना, कहेंगे सब फुसरका है ना, कहेंगे सब फुसरका जो है वो कितना, यानी यदि ये 2 केजी लिया है तो उसका 1 केजी लेना पड़ेगा, यानी 2:1, यानी एकरा से ये दुगना लेगा, कहेंगे सर एकरा से ये आधा लेगा। जो भी कह दो बातें क्या है, यानी कहेंगे सर यदि इससे 2 केजी लेता है उससे 1 केजी लेना पड़ेगा। इसका मतलब यदि इससे 4 केजी लेता है तो उसमें कितना 2 केजी का एकरा से दुगना होना चाहिए। यदि एकरा में 8 केजी लेते थे कितना 4 केजी, यानी कि एकरा देखो इसमें 8 करने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। बात में आ रहा है कुछ अरे बोली रे बकलोला, कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ, बस ये ध्यान में रखना है, कुछ बहुत कुछ जो होता है एगो से बड़ा एगो से छोटा होगा। और ये दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, ये दोनों का अंतर यहां पे लिखते हैं। और ये जो रेशियो आता है वो क्या आता है? मात्रा या फिर संख्या का अनुपात आता है, मात्रा या फिर संख्या का अनुपात है। चलो एक सुंदर सी कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझने के लिए बहुत मजा आएगा। और ये हमेशा जब भी रेशियो जब भी कंबाइंड होता है ना, रेशियो जब भी होगा, ये सॉरी एलिगेशन जब भी होगा तो आपका हमेशा 2 ही मिशन में होगा, मतलब एक अलग मिशन, वो दोनों के मिलाएंगे सिर्फ 2 ही में लागू होगा, 3 को कभी लागू होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही में लागू होगा, तीसरा 3 में आपको लागू होने वाला नहीं है। यदि 3 को वाला भी आएगा, हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, लेकिन 3 को देखो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चीज समझो। चलिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 18 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 20 रुपये प्रति केजी हो जाए। ले मिलावट हम देख की कर रहे हैं। कह रहा है कि ओकरा पास 18 रुपये प्रति केजी वाला चावल है और फिर कह रहा है एगो जो है ना अलग बोरी में बनल है, यानी एक बोरी में है 18 रुपये प्रति केजी वाला चावल और दूसर का बोरी में कौन चीज है रे 25 रुपये पर केजी वाला चावल। कह रहा है कि बताओ भाई पहलुका बोरिया से कितना, दूसर का बोरिया से कितना, पहलुका बोरिया से कितना, दूसर का बोरिया से कितना, यानी किस अनुपात में मिला है। जिस वहां आया था 2 अनुपात 1, किस अनुपात में मिला है ताकि मिलाने के बाद जो है हमर मूल्य, हमर चावल के जो है मूल्य वो कितना हो जाए। कह रहा है वो 20 रुपये पर। तो देखो ये अलग है ना, ये अलग बोरी में बनल है, ये अलग बोरी में बनल है ना। क्वेश्चन लिख ले ना। कह रहा है कि 18 रुपये प्रति केजी वाला चावल और 25 रुपये प्रति केजी वाला चावल, मतलब ये अलग बोरी में बनल है, ये अलग बोरी में बनल है, ये अलग बोरी में बनल है, ये अलग बोरी में बनल है। कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण यानी मिलेला के बाद तोरा इतना तो लूर है ये नहीं रे, है ना। मिलेला के बाद कह रहा है कि हो जाता है 20 रुपये पर केजी। इसका मतलब जो 20 रुपये पर केजी हो रहा है वो मिश्रण है सर। 20 रुपये पर केजी जो है वो कौन सी है, मिश्रण है। वो कौन सी है तो मिश्रण तो कहेंगे सर ई कुछ अलग वाला, ई कुछ अलग वाला। तो जे मिलैली है वो भे गले बहुत कुछ, कुछ कुछ बहुत कुछ, कुछ कुछ बहुत कुछ। ई होले कुछ, ई होले कुछ, ई होले बहुत कुछ। बात समझ में आइला। जब बात समझ में आ गया तो हम बताएं कि ये जो होता है एगो से छोटा होगा, एगो से बड़ा होगा, एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। तो कहेंगे सर ई दोनों का यदि हम बात करें तो ई दोनों का अंतर यहाँ पे आ जाएगा 5 और ई दोनों का अंतर कितना रे 2, यानी अनुपात जो हो जाएगा 2, 5 अनुपात 2। ई हम कहेंगे सर इसी अनुपात में हमको मिलाना पड़ेगा। चलो एकदम सिमिलर क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देख ली। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, सुनना ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक आदमी 2 तरह की चाय खरीदता है। एक आदमी 2 तरह के चाय खरीदता है। कह रहा है एगो असम्बल एगो शिमला वाला, देखते हैं कहां कह रहा है 2 प्रकार की चाय खरीदा। कह रहा है पहला 40 रुपये पर केजी, दूसरा 70 रुपये पर केजी। यानी पहलू का बोरिया जब बनल है वो 70 रुपये पर केजी वाला, दूसर का बोरी में पहलू का में 40 रुपये पर केजी वाला, दूसर का बोरी में 70 रुपये पर केजी वाला है। कह रहा है इन दोनों को मिला देता है। अब मिलाने के बाद कह रहा है मिला देता है। कह रहा है इस मिश्रण को 55 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने के बाद कह रहा है 10% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन को समझाते हैं। यानी पहला बोरी में जो है ना, पहला बोरी में कह रहा है कितना है 40 रुपये पर केजी है। दूसरका में जो है ये कह रहा है 70 रुपये पर केजी है। बात समझ आ रहा है। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य वाली है। क्या है क्रय मूल्य, यानी ये जो है ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य यानी सीपी है और ये भी तुम्हारा सीपी है। लेकिन कह रहा है कि ये दोनों को मिला दिया। क्या किया, ये दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद कह रहा है कि बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। और बेच दिया कैसे, तो कह रहा 55 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तब कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा।
10% का लाभ होता है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, थोड़ी सी देख लेते हैं। तो कह रहा आपको बताना है कि दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो अभी हम तरफ बता लिए कि यदि क्रय मूल्य होते तो तीनों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होते तो तीनों विक्रय मूल्य, प्रतिशत होते तो तीनों प्रतिशत, और औसत होते तो तीनों औसत होते। यानी अलग वाला भी कुछ भी औसत होगा, बहुत कुछ भी औसत होगा, और जो है ना कुछ भी औसत होगा, कुछ भी औसत होगा, जो मिलाए हैं यानी बहुत कुछ वो भी औसत। यदि कुछ प्रतिशत है, कुछ प्रतिशत तो मिलाने के बाद भी वो भी प्रतिशत ही होना चाहिए। जो दिया होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्रतिशत ही। रेशियो है, रेशियो तो मिलाने के बाद जो है वो भी रेशियो होना चाहिए। बस में आ रहा है। तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो मिलाने के बाद जो है वो भी क्रय मूल्य होनी चाहिए, विक्रय मूल्य होना नहीं चाहिए। तो यहां पे कहेंगे सर इसका तो फर्स्ट का ये क्रय मूल्य है सर, सेकेंड का क्रय मूल्य है। लेकिन यहां पे देखिए जाए तो 55 रुपये पर केजी विक्रय मूल्य दे ले हैं। तो अरे विक्रय मूल्य दे ले है तो विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य बदल लो, ये विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य बदलबे तो कहबे कि सर कितना 10% के लाभ होले। तो कहबे कब, तो कहबे सर जब 55 रुपये पर केजी बेचो है तब 10% के लाभ हो है। यानी कहेंगे सर इसका तुलना 110 से कर देवे, आ क्रय मूल्य निकाले है ना तो हम 100 से गुना कर देवे। बस कहबे एकरा से ई कट जीते, एकरा से ई कट जीते, यानी 5 मरते, यानी कहेंगे सर 50 रुपये पर केजी जो है ना, पर केजी पूरा मिश्रण पूरा मिश्रण जो है ना, मिश्रण का एससीपी है, यानी क्रय मूल्य। तो अब तो आराम से अप्लाई कर लेंगे सर कि सर पहलुकवा वाला कैसे हल सर, तो 40, दोसर का रे 70, यानी ई हो गए कुछ, यानी पहलुका के क्रय मूल्य, दोसर का के क्रय मूल्य निकालना है। यदि कुछ तो बहुत कुछ बिचला में लिखबे, तो बहुत कुछ अब क्रय मूल्य कितना टोटल के, तो कहबे सर 50, तो हम 50 बीच में लिखबे। कहबे सर एगो से छोटा है एगो से बड़ा है, एलिगेशन सेट भे गए, एलिगेशन सेट हो गया, यानी कहेंगे से यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा आपका 10, यानी जो रेशियो चलेगा वो 2:1 चलेगा। इसको फिर से समझा देते हैं, ये चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे, इसको हम अगेन समझा देते हैं। हम आपको समझा रहे कि जो भी रहेगा वो तीनों, कुछ और बहुत कुछ, यानी तीनों जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। यदि लाभ प्रतिशत चल रहा है तो तीनों प्रतिशत होगा, लाभ या हानि प्रतिशत चला तो तीनों लाभ या हानि प्रतिशत चलेगा। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर हम कहेंगे सर यदि क्रय मूल्य है तो तीनों का क्रय मूल्य होना चाहिए, यदि विक्रय मूल्य है तो तीनों का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यदि हम कहेंगे सर यदि एवरेज है तो तीनों का एवरेज होना चाहिए, यदि रेशियो है तो तीनों का एवरेज होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास हम कहेंगे सर क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य है। फिर कहेंगे सर क्रय मूल्य है, लेकिन ये वाला मेरा विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे सर उसका लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ होना चाहिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत लिखो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो हम कहेंगे सर 55 का तुलना 110 से, कहेंगे 10% लाभ होले। अरे 10% लाभ होते तो कितना में बिकते, तो 110 में बिकता है, बिकता कि नहीं बिकते, 110 में बिकता है। जब 110 में बिकते तो कहबे सर विक्रय मूल्य के तुलना विक्रय मूल्य से, नहीं विक्रय मूल्य से भाग दे देवे, निकाले के क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर देवे, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल गए। काट के लिए तो काट किए तो क्या निकल गया, मेरा क्रय मूल्य निकल गया। एकदम कुछ हो जाने तो कहेंगे सर इसका भी क्रय मूल्य हो गया, इसका भी क्रय मूल्य हो गया। साहब मिश्रण ही था ना सर, जो मिला के बेचे थे, मिला के बेचे थे, तो मिला के बेचे तो उसका भी तो हो निकले रे, होले कि नहीं होले, यानी ओकरो हो गए। तो कहेंगे सर ये तो मिश्रण के क्रय मूल्य निकलिए गए, यानी कभी सर कुछ ये बहुत कुछ, यानी इसका उत्तर आ गया है। आशा करते समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन है या नहीं है। बस देख लो कितना जीरो से चल रहे हैं, एकदम जीरो से हीरो लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। जितना भी एपिसोड जाएगा दो तीन एपिसोड में कंप्लीट कर दें, दो तीन चार भी एपिसोड जाएगा तो 4 भी एपिसोड लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में देखो क्या बोला है, चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा क्वेश्चन हुआ है, हाँ देखो अगले प्रश्न में क्या बोला है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। कह रहा है एक दुकानदार के पास 65 केजी दाल है, यानी सब मिलाकर पास कितना है, क्वांटिटी ऑलरेडी जो मात्रा का रेशियो निकालते थे वो मात्रा ऑलरेडी दिया हुआ है।
ऑलरेडी मात्रा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 65 केजी दाल है। 65 केजी दाल में से कह रहा है कि ओकरा में से कुछ निकालता है और कह रहा है कुछ हिस्सा को 8% लाभ पे बेच दिया। कैसे बेच दल के रे, कुछ के 8% लाभ पर। फिर कह रहे ले कुछ के जो है ना 18%, बाकी जो बचले ना वो 18% लाभ पे बेच दिया। कैसे बेच दिया, 18% लाभ पे बेच दिया। तो कहेंगे सर कुछ अलग नहीं आता है, नहीं हम ऐसी लेंगे। अच्छा ठीक हो भाई लेके जो, कोई आता है कि जितना बोलता है उतना लेके चल जाता है। तो ये कह रहा है कि जो 65 केजी था ना, उस 65 केजी में कुछ, अब कितना किसी को नहीं पता है, हम लोग नहीं पता है ना। 65 केजी में से कुछ जो है ना तौल दिया। कैसे, 65 केजी में कुछ तौल दिया कैसे, तो 8% लाभ पर, और बाकी जो बचल है उसको तौल दिया कैसे, 18% लाभ पे, 18% लाभ पे। तो लेकिन वो जो लाभ अपन काउंटिंग है, देखो अलग अलग लाभ हुआ है, लेकिन वो काउंटिंग कैसे, तू ही सोच, तू कैसे काउंटिंग करेगा। तू अलग अलग बेचा है, तू अलग अलग बेचा है, एगो को बेचा, कुछ को बेचा कैसे 8% लाभ पे, कुछ को बेचा कैसे है 18% लाभ पे। तो लास्ट में जब टोटल बिक जाएगा तब तो पूरे जो सोचेगा, वो जो पूरे सोचेगा तो वो पूरे पे नहीं सोचेगा, ऐसा करेगा है ना। तो पूरे कैसे सोचेगा, तो पूरे पे सोचेगा ना, पूरे पे सोचेगा ना भाई, हम पूरा इन्वेस्ट कितना के लिए हल, ओकरा में कितना आइले, वहां से हमको लाभ पता चलेगा। तो जब हम लाभ काउंटिंग करें तो वो पूरे पे करेंगे, तो पूरे पे करने का मतलब टोटल मिला करके, टोटल मिला के, तो मिला के जब हम काउंटिंग करेंगे लाभ प्रतिशत, तो मेरा मिशन हो गया ना, वो मेरा क्या हो गया, मिशन हो गया। तो वो कुछ जब पूरा मिला के किए तो मेरा बहुत कुछ। तो यहां पे कह रहा है कि मिला करके, देखो क्या बोल रहा है, देखो मिला के कह रहा है, जिसमें से कह रहा है कि पूरे पे जो है ना 14, कह रहा है कि पूरे व्यापार में उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है, 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि 8% लाभ पर बेची गई दाल की मात्रा कितनी थी। तो कहेंगे सर पूरे पे कितना का होता है लाभ, तो 14% का लाभ होता है। कहेंगे सर कुछ ई हो गया मेरा, ई हो गए हमर बहुत कुछ, एकरा से छोटा एकरा से बड़ा। एलिगेशन सेट होगा तो एक चीज जानो कि यदि कुछ एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा होगा, तो हम कहेंगे सर ई दोनों का अंतर कितना के, 4 के, ई दोनों के अंतर कितना के, 8 6 14 6 के। यानी रेशियो की यदि हम बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे तो हम पाएंगे 2:3। यानी कहेंगे सर 8% पे यदि 8% वाला यदि 8% लाभ पर यदि 2 बेचा होगा तो 18% पे कितना बेचा होगा, 3 बेचा होगा। यदि 8% पे यदि 2 बेच रहा है तो 18% कितना बेचा होगा, 3। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 8% पे कितना बेचा है। तो लेकिन पूरा तो इसके पास 65 केजी था, पूरा कितना था 65 केजी था। तो 65 केजी को कैसे, दो ही कंडीशन में तो बेचवे किया है, एगो 8% बेचा है, एगो 18% बेचा है। ये तो पूरे बना हुआ है रे, पूरे पे लास्ट में जो गल्ला में पैसा आए ना, गल्ला में जो पैसा आया है उस गल्ला को काउंटिंग किया है, तब पता चला वो 14% हुआ है। लेकिन जो बेचा वो तो सिर्फ 8% पे और 18% पे बेचा है, 8% बेचा या फिर या नहीं और 18% बेचा है, और टोटल सब मिला के कितना बेचा है, तो 65 केजी बेचा है। यहां पे कहेंगे सर ये जो मेरा निकलता है ये क्या निकलता है, कहेंगे सर मात्रा का अनुपात निकलता है, मात्रा का अनुपात निकलता है। जब मात्रा का अनुपात निकलता है कहेंगे सर 65 केजी, यहां बताओ 2 और 3 टोटल कितना मात्रा हो जाएगा रेशियो के अनुसार से, तो 5। तो हम इससे टोटल को हम टोटल से भाग दे देंगे, टोटल को टोटल से भाग दे। अब आपको यदि 8% का चाहिए तो 8% पे कितना बेचा है, 2, तो 2 से गुना कर ले, तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 13 5 65, यानी 13 दूनी 26 केजी मेरा उत्तर हो जाएगा। यदि सपोर्टेड मान लो कि यदि यहाँ पे पूछा गया हुआ होता है कि 18% पे कितना बेचा गया, तो हम यहाँ 2 के जगह पे कितना गुना करते, 3 से गुना करते, उस कंडीशन में 39 केजी आता। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ ये वाला, इसलिए मेरा उत्तर यही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुंदर सा। चलिए 65 केजी वाला तो हो गया है, चलो
नेक्स्ट में आ जाओ, अगला सिमिलर क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसे। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप पहुंच पाते हो तब तो ठीक है, यदि नहीं पहुंच पाते हो तो आप कमेंट में जो है ना पोस्ट कर दिया करो, हम वो क्वेश्चन जो है ना बता देंगे अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, या फिर आपको है ना डिस्क्रिप्शन में अथी टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, है ना, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। चलिए समझिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है फिर से एक दुकानदार है, आपके पास फिर से 65 केजी दाल है, यानी आपके पास चावल है, सॉरी, कह रहा 65 केजी चावल का एक हिस्सा कह रहा 15% हानि पे बेचा है और शेष को 45% लाभ पे बेच दिया है। फिर कह रहा है कि व्यवसाय में उसे 15% का लाभ हुआ है, तो अब तो उसके द्वारा 15% लाभ हुआ है, 15% लाभ हुआ है, तो 15% लाभ होता है और उसके द्वारा 15% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बताइए कि 15% हानि पे कितना केजी चावल सेल किया है या मात्रा बताना है। तो आप कहोगे सर इसमें यदि हम देखें तो कुछ दिया हुआ है, यानी 65 केजी में कुछ को कैसे बेचा है, तो कह रहा 15% हानि पर। जब 15% हानि पर यानी माइनस 15%, उसके बाद जब बचल है और 65% लाभ पे बेच दिल, तो उसके बाद 65% लाभ पे बेच दिल तो प्लस कितना, यानी 45% पे, तो 45 प्लस 45%। लेकिन जब दोनों को गल्ला में देखा पैसा भाई कितना आया, तो जब काउंटिंग किया तो कह रहा है बहुत कुछ कितना हो गया, तो कह रहा है 15% के लाभ हो गया, तो बीच में लिखा जाएगा, मिश्रण हो गया ना, तो कहेंगे सर कुछ और ये बहुत कुछ हो गया। यहाँ पे हम ई दोनों का रेशियो की बात, ये भी प्लस में प्रतिशत है ना, लाभ है ना, तो कहेंगे सर ई दोनों का यदि हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%, और ई दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, नहीं 60 होगा, माइनस ना होगा, तो कहेंगे सर कितना 30%, है ना, एक में से ये गया 30, ई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ई भी 30%। क्या कि ई प्लस है तो घट, यदि अंतर करेंगे तो 45 में 15 घट जाएगा, लेकिन एगो माइनस है एगो प्लस है, जब दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों जुट जाएगा। तो बोला कितना, तो यहां पे हम रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1, यानी दोनों बराबर में बेचा है भाई, दोनों बराबर में बेचा है, यानी हम कहेंगे सर कितना, तो कह रहा 65 केजी था ना, 65 केजी, सही है ना क्वेश्चन। समझा, तो यहां पे कहेंगे सर यहां बटे हो जाएगा 2, 65 टोटल है, यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। 15% हानि वाला पूछा है, तो 15% हानि वाला यानी 1 से गुना कर लेंगे, यानी 65 का आधा कितना, तो कहेंगे सर 33, ये 33 यानी 32 दूनी 64, यानी इतना केजी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सुंदर सा क्वेश्चन है, देख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, गे महीना ऐसा क्वेश्चन में कने छुपला ले रे छौरा। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम झकास क्वेश्चन, सो झकास है ना। आओ और क्या चाहिए। अगले प्रश्न में देखो क्या कह रहा हर की बार तो बड़ी मजे कह रहा X रुपये प्रति केजी, आगे महीना ये वाला देल रहता था, कह रहा X रुपये प्रति केजी के, है ना, X रुपये प्रति केजी के 2 केजी चावल के साथ 50 रुपये प्रति केजी के 6 किलोग्राम चावल के साथ मिलाने पर मिश्रित चावल की कीमत 45 रुपये पर केजी हो जाता है, तो X का मान बताना है। देख कुछ बहुत कुछ, लेकिन कुछ देखो की दे ले, कह रहा है कुछ जो है आपका X रुपये पर केजी है, लेकिन खरीदा को केजी है तो 2 केजी, लेकिन कह रहा है कि 50 रुपये पर केजी वाला 6 केजी, यानी अगला जो है कुछ वो 50 रुपये पर केजी, और ई कितना केजी है तो 6 केजी। लेकिन कह रहा है जब दोनों को मिलाता है तो कह रहा मिश्रण हो जाता कैसे, 45 रुपये पर केजी। कैसे हो जाता है, 45 रुपये
पर केजी हो जाता है तो तुरा बताना पड़ेगा, तू बताएगा यहां पे कि ये x का मान कितना होगा। जेम कि हमें तो पता है भाई ई दोनों का अंतर कितना, तो ई दोनों का अंतर कहेंगे सर 5, और कहेंगे सर ई दोनों के अंतर कितना, तो कहेंगे सर अब ई x पते न है तो घटा के हम कैसे लिख दिए, घटा के हम कैसे लिख दिए। अच्छा तो ई बताओ कि यहां पे जो रेशियो आता है, यहां पे जो रेशियो आता है वो किस चीज का रेशियो आता है, तो तुम कहोगे सर मात्रा का रेशियो आता है। कौन सी के रेशियो, नहीं सुनाई दे रहा है, मात्रा का रेशियो। तो मात्रा तो ऑलरेडी था ना सर कि इसमें हम 2 केजी खरीदे थे, एकरा में 6 केजी था, तो यहां पे तुम रेशियो की बात करेंगे तो 1:3 होगा कि नहीं होगा, मतलब एकरा से सर 3 गुना जो रेशियो आएगा वो कितना, कहेंगे सर एकरा से 3 गुना, तो कहेंगे सर यहां पे जो आएगा वो तो मात्रा ही आता है ना, वो क्या आता है, मात्रा ही आता है। तो कहेंगे अरे ये सर 15, ये सॉरी 3 है, ये सॉरी कितना 5 है, तो एक 3 गुना ये जाएगा, तो 3 गुना जाएगा कितना होगा, ये 15। समझ में आया कि नहीं। यानी देखो जो यहां निकलता है वो मात्रा का रेशियो था, यहां पे x पता नहीं था तो ये हम निकाल नहीं सकते, और x ही बोला निकल तो पता कहां से रहेगा भाई, लेकिन ये जो निकलता है वो मात्रा का रेशियो निकलता है। तो मात्रा का रेशियो यहां से ये खरीदा था x वाला 2 केजी और 50 वाला 3 ये 6 केजी, तो दोनों का हम रेशियो की बात करें तो कहेंगे सर 1:3, यानी 1:3 का मतलब जो मात्रा होगा सर एकरा से तिगुना होगा। तो ई दोनों का अंतर कितना 5, तो एक तिगुना कितना, एक तिगुना कितना, एक तिगुना कितना, तो पंक्तियां ही 15, तो कहेंगे सर ई दोनों का अंतर से 15। तो यहां बताओ आप कहोगे सर ई वाला जो है सर एकरा से छोटा है, ई जो है एकरा से छोटा है, तो ई जो होता है एगो से बड़ा होता है, एगो से छोटा होता है। जब एकरा से छोटा है तो एकरा से तो ई बड़े ना होता है, यानी ई जो होते एकरा से एकदम छोटा होते, तो कितना छोटा होते, तो 15 छोटा होते, कितना छोटा होते, तो 15 छोटा होते। तो हम ललका से लिख दो ये कि x के मान कितना भेजते, तो x के मान कहेंगे सर 30 रुपये 30 रुपये पर केजी, यानी x का मान कितना, तो कहेंगे सर 30। क्या समझ में आया नहीं आया, आशा करते समझ में आया हुआ होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना, चलिए फोकस कीजिएगा, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है। लंबा वीडियो नहीं जा रहा है, कितने मिनट का गया जा चुका है, 35 सब मिला करके। चलो अभी नया नया है, ज़्यादा थी डोज नहीं देना है। एक क्वेश्चन आपका रेशियो वाला है, थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन आपका ये है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी है, 2 बर्तन ए और बी है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, जिनका अनुपात 5:3 है, जिनका अनुपात 5:3 है, और है ना ए और बी में, ए में है 5:3 और बी में है 2:3। कह रहा अगर दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो आधा दूध और आधा पानी हो तो आपको बताना है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है। यानी सिंपली सी कहा है कि ऐसे एगो बर्तन है ए और एगो बर्तन है बी, बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, और एकरा में मिल्क और वाटर, एकरो में मिल्क और वाटर, ये 4:3 है, एकरा में 2:3 है, 2:3 है। देखिए तो जरिए हम फैन से कभी कभी, हाँ 2:3 है, और ये 5:3 है, 4:3 नहीं है, 5:3 है। तो कह रहा है कि इसको इसमें कह रहा है एकरा से कितना लीटर, एकरा से मतलब किस अनुपात में मिला है ना, किस अनुपात में निकाल करके एक अलग मिश्रण तैयार करें, एक अलग मिश्रण तैयार करें, ताकि यहां पे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है। यानी कहेंगे सर ई कुछ और ई कुछ और ये क्या बहुत कुछ, ये कुछ और ये कुछ
और ये क्या हो जाएगा, बहुत कुछ। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसी चीज को हम समझते हैं, यानी हम कहेंगे कि सर यदि हम देखें तो मेरे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो यदि हम देखें यहां पे 5 है, 5:3 है, 5:3 है। यहां पे कहेंगे सर 2:3 है। यहां पे हो जाता है कितना, 1:1। ये मिश्रण हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। अब क्या करना है आपको, इस चीज को समझिए। ये भी आपको कुछ कुछ बहुत कुछ से बनेगी। आप क्या करो, इसका एडिशन लिख लो। तो 5×3 8, 3×2 5, 1×1 2। अब क्या करो, यहां पे जो है ना, यहां पे इन तीनों का जो है ना एलसीएम इस्तेमाल करो। क्या करो, एलसीएम। तो कहोगे सर 8, 5 और 2, 8, 5, 2 की एलसीएम की बात करें तो 40। 8, 5, 2 का एलसीएम क्या, 40। तो समझिएगा जब एलिगेशन इस्तेमाल करोगे, जब अब एलिगेशन बनाओगे तो आपका जो एलिगेशन बनेगा वो या तो मिल्क से बनेगा या तो वाटर, यानी या तो दूधा से बना लवे, खाली दूधे से बना लवे। हम की बोल लिए अभी, याद करो, याद है नहीं याद है, समझा बोल देते हैं हम। तो याद ये रखना है कि जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो सेम इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रतिशत तो तीनों प्रतिशत होना चाहिए, रेशियो तो तीनों रेशियो होना चाहिए, औसत तो तीनों औसत, करे मूल तो तीनों करे मूल। तो इसीलिए हम यहां जो एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे वो तीनों सिमिलर इस्तेमाल करेंगे, यानी ये आपका ए वाला है और ये आपका बी वाला है और ये बहुत कुछ यानी मिश्रण है, मिश्रण वाला है। तो हम करेंगे, यदि मिल्क से बनाएंगे तो खाली मिल्क से बनाएंगे, यदि वाटर से बनाएंगे खाली तीनों वाटर लेंगे, तभी एलिगेशन सेट होगा। तो करेंगे कैसे, देखो अब क्या करेंगे, इस 8 को हम इसमें भाग देंगे। तो इस 40 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो आते हमारे 5, कितना आएगा, आएगा 5। तो 5 से गुना कर लेंगे इसमें, एक हम भाग देंगे तो कहेंगे आएगा 5 और 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25। अब इससे भाग देता आएगा 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 2 से भाग देता आएगा 20, तो 20 से कम 20। ये आपका एलिगेशन हो गया, यानी कुछ कुछ और ये वाला मिश्रण है तो बहुत कुछ। यहां पे सेट हो गया एलिगेशन, यानी कहेंगे उत्तर कितना आएगा जी, किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 4:5 में। तो अब थोड़ा दिमाग में एक कीड़ा काट रहा होगा कि आए सर तो मिल्क से बने लो तो इतना आए, तो सब तो ही नहीं बोल लो कि सर मिल्क से बना सकते, वाटर तो क्या वाटर से बनाएंगे से इतने आएगा, एकदम से आएगा, गारंटी देते हैं, कोरे कागज में लिख के देते हैं कि हम तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेंगे, तुमको छोड़ के हम जाने वाले हैं नहीं। तो अब वाटर से बना के देखते क्या सर 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इससे भाग देते 5, तो 5 15, इससे भाग देता 8, तो 8 ही 24, और इससे भाग देंगे तो आएगा कितना, भाग देना तो 20। बोल ई दियो का अंतर यहां पे 4 और ई दोनों का अंतर यहां पे कितना 5। देख अले कि नहीं अले दोनों से, एनी डाउट, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आज हम देखो, आज हम क्या सीखें, सिर्फ 2 ही केस वाला सीखें। कल जो हम सीखेंगे वो कल जो हम सीखेंगे वो हम 3 मात्रा सीखेंगे कि सर मेरे पास ए भी है, बी भी है और सी भी, यानी यहां भी कुछ दिया हुआ है, यहां भी कुछ दिया हुआ और यहां भी कुछ दिया हुआ और तीनों का दिया हुआ है, फिर तीनों का दिया। अभी हम क्या बोले, हम खुद बोले इस चीज को, हम इस चीज को हम एग्री खुद करते हैं कि 2 गो दिया रहेगा। एलिगेशन जब भी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 2 गो में इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ कुछ बहुत कुछ होना चाहिए, वो दोनों का कुछ एक अलग कुछ एक अलग, फिर वो दोनों को मिला हुआ होना चाहिए। 3 गो हम कभी एलिगेशन नहीं करते, लेकिन हम कल सिखाएंगे आपको अगले वीडियो में कि 3 गो यदि रहेगा तो हम एलिगेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए और जिनको भी प्रॉब्लम है अपने आपके दोस्त को, है ना, उसको शेयर कीजिए, उसको बताइए, जल्दी से ना आके जुड़े, जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जो है ना लाइव आकर के पूरा हम जो है पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करने वाले हैं। आप जैसे बोलेगे मौसम चलेंगे, है ना। बस आप कमेंट करो, बताओ आपको क्या चाहिए, है ना। तो ये इसमें बने रहो, हम एलिगेशन को 0 से हीरो तक ले चलेंगे। आज थोड़ी सी ये फर्स्ट स्टेप है और हम इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे,
वहाँ से आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, आज क्लास यहीं पर रखते हैं।